गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैथ से शुरू किए हैं आपका एकीक नियम। एकीक नियम आप लोग 5 क्लास 4 क्लास में ही सीख गए होंगे। यदि पहले नहीं भी सीखे होंगे दोस्तों, तो हम आज एकीक नियम का कुछ सवाल बताते हैं। उसके बाद जो आगे हम बनाएंगे वीडियो, उसमें आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद लाएंगे वर्क एंड टाइम, काम और समय का लाएंगे बाद में। ये पहले मैंने एक एक नियम को अच्छी तरह से समझा देते हैं। यदि वीडियो बढ़िया से नहीं देखे हैं या तो पहले नहीं समझे हैं, तो आज हम पहले बाय मेथड से बताएंगे, उसके बाद बाय ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। अब देखिए, अब यहाँ हम ये जो चिन्ह, जो दो ऊपर बिंदा और एक नीचे को, इसको हम कहते हैं चुकी। क्या कहते हैं? चुकी। और एक ऊपर और दो नीचे को कहते हैं इसलिए। ये आप लोग पहले भी साइन जानता होगा। अगर नहीं जाने होंगे, नहीं याद है, तो आज भी देख लीजिए, आज भी सीख लीजिए। ऐसे तो हमको लगता है जो भी स्टूडेंट है तैयारी कर रहे हैं वो पहले भी समझे होंगे चूंकि और इसलिए का बारे में जानते हो। अब देखिए, हम सबसे पहले एक एक नियम से बताते हैं। कहता है कि 25 खिलौना का मूल्य 385 रुपया है, ऐसे 33 खिलौने का मूल्य क्या होगा? अब देखिए, हम क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि 25 खिलौने का मूल्य कितना है? 385 रुपया है। इसलिए एक खिलौना का पहले निकालेंगे। एक खिलौना का मूल्य आ जाएगा आपका दोस्तों 385, अब बटा में ये आ जाएगा 25। 385 बटा 25 रुपया ये आपका निकल गया एक खिलौना का मूल्य। अब कह रहा है कितना खिलौना का मूल्य, यानी कह रहा है 33 खिलौना का निकालना है, तो इसलिए 33 खिलौना का कितना का, इसलिए कितना का 33 खिलौना का मूल्य। तो 33 खिलौना का मूल्य क्या हो जाएगा? 385 बटा 25, और गुना क्या हो जाएगा? 33। गुना कितना हो जाएगा? 33। अब देखिए, भाग देकर देखिए, काटता है तो काट लीजिए। यहाँ भी काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5 से काटिए तो 5 25, 5 से काटिए तो 5 7 35, 35 तो कितना बच गया? 3, और 5 7 35। अब देखिए, आपको काटने वाला नहीं है, तो अब क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। 77 गुना 33 बटा कितना? 5। अब क्या करेंगे? गुना कर देंगे। गुना करते हैं तो 3 से 7 21, 7 21, 7 कितना हो जाता है? 23। फिर कितना? 1 3 2। अब देखिए कितना हो जाएगा? 1 4 5 2। अब इतना आ गया, आपका कितना हो जाएगा? अब 2541 बटा कितना? 5। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या करेंगे? 5 से भागा दे दीजिए, तो कट रहा है 5 25। अब यहाँ देखिए, ये तो कट गया, 4 भागने लगेगा तो 0 5 40। बच गया कितना? यहाँ 1 5 2 10। 508.2 का मतलब है यहाँ 0 छुपा हुआ है, यानी 508.02 रुपया आपका इसका आंसर आ जाएगा। आंसर पहला, देखिए ऑप्शन में पहला आ गया। अब ये तो आपका हो गया बाय क्या? मेथड से। जो नहीं जान रहे, इस विधि से हमको यदि कंपटीशन तैयारी करते हैं, अगर ऐसा हम बनाएंगे आगे, तो हमको परीक्षा में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। काहे कि इसमें टाइम हमको 2 से 3 मिनट लग रहा है, हमको बचाना है टाइम, इसलिए बाय ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। अब देखिए, हम क्या बताएं, अभी चूंकि के माध्यम से जब बताए थे तो आपको क्या हो रहा था? 385 बटा कितना आ रहा था? 25 आ रहा था। तो इसको डायरेक्ट हम करेंगे 385 बटा 25, और गुना देखिए यहाँ ला कर किए थे, तो क्या कितना से किए थे? 33 से। गुना यहीं से कर देंगे 33 से। अब इसको काटेंगे, तो काटने पर कितना बार काट रहा था? 77 बार में। इसको गुना कर रहे हैं तो 2541 बटा कितना आ रहा था? 5। 5 से भागा दिए थे तो 508 दशमलव कितना आ रहा था? 2, यानी यही रुपया आ गया।
ये आपको अपनाना है, बाय ट्रिक अपनाना है, ना कि इससे बनाइएगा। आपको एक ही नंबर मिलेगा, इससे भी बनाएगा तो एक ही नंबर मिलेगा, इससे भी हम बनाएंगे तो एक ही नंबर मिलेगा। इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको समय को बचत करना है, समय को बचाइएगा तभी जाके आपको आगे ज्यादा सोल्व कर पाइएगा क्वेश्चन। आप तो ये समझ गए थे कि 25 खिलौना का मूल्य कितना 385, तो एक खिलौना का बटा में आ जाएगा, भागा देंगे। अब जितना खिलौना पूछेगा उसमें से क्या कर देंगे, हम गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ इसी तरह से क्वेश्चन कह रहा है, इसको भी पहले हम समझाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद ट्रिक से बता देंगे। कहता है कि 20 बाल्टी की जरूरत, यहाँ करा एक टंकी को पूरा भरने के लिए 20 बाल्टी की जरूरत है, जबकि बाल्टी की क्षमता कितना है 13.5 लीटर है। बाल्टी की क्षमता नहीं, एक बाल्टी की क्षमता एक बार अधिक भरेगा तो 13.5 लीटर आ रहा है उसमें पानी। कह रहा है कि प्रत्येक बाल्टी की क्षमता 9 लीटर कर दिया जाए। अब पहले था कितना 13.5, अब कर रहा है कितना 9 लीटर कर दिया जाए, तो कहता है उस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। इसी तरह से यदि बनाइएगा बाय मेथड से तो क्या कीजिएगा, चूंकि लिखेगा 20 बाल्टी, 20 बाल्टी का आपका कितना आ रहा है, 20 बाल्टी की जरूरत है, जबकि 20 बाल्टी की जरूरत है, कितना बाल्टी के 20 बाल्टी की। तो टोटल बाल्टी का यदि हम निकालते हैं दोस्तों, 20 बाल्टी की जरूरत है तो टोटल क्षमता कितना निकल जाएगा 13.5। अब इसमें कह रहा है कि कितना लीटर से अब क्षमता कर रहा है 9 लीटर से उसको कर दिया जाए, तो 9 से भागा दे दीजिए, काहे के लिए तो इसमें फंसिएगा फिर हम। अब इसको क्या कीजिएगा, नीचे भगाइए, तो नीचे कितना आएगा 1 शून्य आ जाएगा। अब काटिए, देखिए 1 शून्य ये कट गया 15 गुना 9 करेंगे तो 15 9 35 आते, 15 गुना 2 कीजिएगा तो आ जाएगा 30, यानी 30 बाल्टी उसमें उस टंकी को भरने के लिए बाल्टियों की आवश्यकता कितना होगा 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आंसर 30। अब इतना हमको लिखने का, ये गुना करने का चूंकि करके बनाइएगा दोस्तों, तो एग्जाम में टाइम बर्बाद होगा, इसलिए जितना छोटा से छोटा हो उसको हल कर लेंगे। कितना कहता है 20 बाल्टी की जरूरत है, कितना बाल्टी के 20 बाल्टी के, बाल्टी की क्षमता कितना है तो 13.5 है, ताकि कर देंगे 20 गुना 13.5। अब कितना बाल्टी कर रहा है कि घटा दिया है क्षमता करके 9 लीटर वाला कर दिया है, तो 9 से भागा दे दीजिए, क्या कर देंगे 9 से भागा। इसको भगा के यहाँ भी लिख सकते हो 01, अब 15 6 का 90, अब 15 नामा 35 से 3 दूना 6 और 3 तिया 9, इसको काटिएगा तो 10 बार में 10 गुना 3 कीजिएगा तो 30 लीटर। देखिए आ गया आपका 30 बाल्टी की आपको जरूरत हो, लीटर नहीं सो। अब यदि वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक और शेयर करना न भूलेंगे। अब आगे के वीडियो जो बनाएंगे और आपको आगे वाला जो हम लाएंगे वीडियो वो बहुत ही अच्छा होगा। इससे एक सवाल निश्चित रूप से प्रतियोगिता परीक्षा में आता है। जय हिंद दोस्तों।